नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपाकर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है। जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है। इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी, क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपाकर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है। जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है। इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी, क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपाकर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है। जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी, क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपाकर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है। जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम
हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी, क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है, जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी, क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है, जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी, क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है, जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी, क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है, जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या
उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के साथ खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है। जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के साथ खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है। जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के साथ खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है। जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के साथ खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी।
नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है। जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है। इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी, क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है। जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है। इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी, क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है। जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है। इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी, क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है। जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है। इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम
हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी, क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है, जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी, क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है, जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी, क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है, जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी, क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है, जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या
उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है। जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है। जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है। जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी।
नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है। जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है। इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी, क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी। नाज़ीन इतने अरसे से उमर जिस बात को अपने दिल में छुपा कर बैठा था, अब जाकर वो बात खुलकर सामने आने वाली है। जब उमर तमाम घर वालों को चीख चीख कर ये बताएगा कि जिस लड़की के लिए वो कई महीनों से सफर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी बीना है, जो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी है। नाज़ीन पहले तो अन्नू के ससुराल वाले आए होंगे। जब अन्नू और उसकी माँ उमर को ये कहेगी कि वो आए और अपनी फुप्पो के साथ बैठे, तो बीना को देखकर वो मुंह बना लेगा और वहाँ से चला जाएगा। तभी अन्नू और तमाम घर वालों को इस बात पर शक हो जाएगा कि कोई ना कोई वजह तो है, इसलिए पहले तो वो बीना से पूछेंगे कि क्या उन दोनों की आपस में नाराजगी चल रही है। बीना घबरा जाएगी और अनु उसी वक्त समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अब वो इस बात की खोज में लग जाएगी। तभी बीना उमर को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी और उसे कहेगी कि वो अपने तमाशा बंद कर दे। अब जैसे कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो चुकी है तो वो तमाम पुरानी बातें भूल जाए। बीना उमर को बताएगी कि उसने कभी उसे पसंद किया ही नहीं और वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। उमर ने ही उसकी दोस्ती को कुछ और समझा और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गया। अब जब बीना और उमर दोनों ये बातें कर रहे होंगे तो रूही इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और रूही को भी मालूम हो जाएगा कि उमर और बीना के बीच में क्या चल रहा है। रूही तो वैसे भी बीना के सख्त खिलाफ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को छोड़कर उमर का साथ देगी और अपने बाप को भी जाके बता देगी कि उसकी बेटी बीना, जिसको वो बहुत शरीफ समझता था, उसने एक ही घर के दो भाइयों के साथ रिश्ता बना रखा है। रूही बीना की इज्जत खराब करके उसका रिश्ता तबाह कर देगी, क्योंकि वो अब अपनी बहन बीना से नफरत करने लगी।